जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नई। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नई। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। सर आप बैठिए सर। हाथ मत लगाना, यहां किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मर्डर हुआ है। पागल हो? तुम्हें मैनेजर किसने बनाया? तुम्हें कब पता चला इस लाश के बारे में? सर 9 बजे सुबह। मर्डर रात को हुआ और तुम्हें सुबह पता चला? लेकिन सर पंखे से लटक के तो। हत्या हो या आत्महत्या, एक आदमी की जान तो गई है। यहाँ कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हें इस मर्डर के बारे में इतनी देर से क्यों पता चला? सर वो सुबह रूटीन में चाय वाला आता है और उसकी चीख के वजह से हम यहाँ पर आ गए। चाय वाले को बुलाओ। सर मैं हूँ चाय वाला। ये चाय वाला नाबालिग से काम कराते हो, सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। बेटा आप डरो मत, आप मुझे सच सच बताओ कि आपने सुबह सबसे पहले क्या देखा? साहब मैं हर रोज चाय देने के लिए आता हूँ, आज आया तो दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा बाहर से बंद? हाँ साहब, बाहर से कुंडी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इधर उधर होगा इस कमरे का मालिक। तो मैंने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं कुंडी हटाकर देखा, भीतर देखा तो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया। और कौन कौन काम करता है इस होटल में? सर एक बहरा। बुलाओ उसे। हाँ सर मैं हूँ बेरा। आप है। आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा साहब। किसी को आते जाते? नहीं, किसी को नहीं देखा। हवलदार तुम दोनों इस कमरे की अच्छे से तलाशी लो और बॉडी की भी, और फिंगरप्रिंट वाले को फोन लगाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नमकीन। ओए तो कमला हो गया? क्यों यार? ओए ओ तू पंजाबी बोलना भी सीख गया? बाबूजी आपका सुन सुनकर थोड़ा थोड़ा सीख गया हो। पर तू कमले का कमला ही रहेगा। बाबूजी हम सब समझ रहे हैं कि आप हमको पागल बोल रहे हैं, पर मैं हूं नहीं। तुम हो, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ? अरे तुम कमले के कमले ही रहोगे। चाय खत्म हो चुकी है, नमकीन और बिस्कुट तुम अब लेके आ रहे हो। जल्दी तो लाया हूं। हेलो, क्या? हाँ हाँ मैं मदन डोगरा ही बोल रहा हूं। हत्या? होटल के कमरे में? तुम्हें शक है कि ये आत्महत्या है? हाँ हाँ शिनाख्त हो चुकी है। हाँ और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी। हाँ हाँ ठीक है।
ओके, देखो सिचुएशन को समझने के लिए मुझे एक बार वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है? ओके, मैं अभी आता हूं। चले काम पर? चले। तुम यही रहो। डोगरा साहब, शाम के 5 बज गए, 5 बज गए तो क्या हुआ? समय कभी रुकता नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई क्लू नहीं लगा। क्लू भी हाथ में लगेगा, और जिसने मर्डर किया है उसकी वजह का भी पता चलेगा, और जिसने मर्डर किया है उसके बारे में भी पता लगेगा। लो, मंजिल भी आ गई, आओ। पहचानते हो इसे? ये तो समीर है, मेरा भाई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ पवन? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। क्या हुआ साहब? मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। समीर ने बोला था, उसने कहा था वो कल सुबह आएगा, हाँ वो मुझे मिल जाएगा। मुझे मेरा समीर चाहिए, मुझे मेरा समीर। मुझे मेरा समीर चाहिए। पवन, पवन, देखो ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को संभालो। ऐसे रोने से कातिल को सजा नहीं मिलेगी। पवन, तुम्हारे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, मुझसे किसी के साथ में दुश्मनी नहीं थी। कोई प्रॉपर्टी या कोई और बात हो? नहीं। किसी लड़की का चक्कर? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था उसका किसी के साथ में। देखिए, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बताइए। ये खामोशी, आप कातिल का साथ दे रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके भाई के कातिल को सजा मिले? मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोट दूं। आपने बताया नहीं, किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं था? हाँ, शायद किसी लड़की से प्यार था उसे। कौन थी लड़की वो? मैं नहीं जानता। तुमने तो एक ही सेकंड में किए कराए पर पानी फेर दिया। कभी कहीं देखा हो? कोई फोटो हो तुम्हारे पास? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इंस्पेक्टर, हमें एक बार फिर उस होटल में जाना पड़ेगा। लेकिन सर, लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट भी आने वाली है। ठीक है, ना जाने क्यों मुझे लगता है कि हमें उस होटल में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्रिमिनल कितनी भी चालाकी करे, कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देता है। शायद आपकी वहां जरूरत पड़ सकती है।
डोगरा साहब, अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर, क्लू भी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। क्लू मेरे सामने है। ये बेहरा ये सब जानता है। भला ये किसी को क्यों मारेगा? उसकी हेल्प करने के लिए कितने पैसे लिए थे तूने? इधर आ, यहाँ के बता साहब क्या पूछ रहा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बड़े साहब हो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया मैंने। नहीं किया? जिस समीर का मर्डर हुआ और जिसने किया, उससे तूने पैसे लिए थे उसकी हेल्प करने के लिए। लिए थे या नहीं? नहीं साहब। बोलो। लिए थे या नहीं? बोल सब राजधानी की स्पीड से। नहीं किया। बोल, कितने पैसे लिए थे तूने? नहीं, मैंने नहीं पैसे लिए। एक और बता, बोल कितने पैसे लिए थे? बताता हूँ साहब। बोल। मैंने एक लड़की को देखा था। किसको? पीछे से एक लड़की को देखा था जिसका आधा ही चेहरा दिखा था मुझे। इंस्पेक्टर, स्केच बनाने वाले को बुलाओ। फोन लगाओ। डोगरा साहब, 3 घंटे हो चुके। इंस्पेक्टर, ये इतना आसान नहीं है कि किसी के बताने पर तस्वीर बन जाए। ये टेढ़ी खीर है, पर हमें ये करना है। बात तो ठीक है सर। हमारे ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप काम कीजिए जल्दी से। ध्यान से देखो, क्या यही वो लड़की है? नहीं साहब। साहब, ये वही लड़की है जिसको मैंने देखा था। गुड जॉब। जल्दी से इसके 3-4 प्रिंट निकाल कर हमें दे दो। अगर ये पहचान सही हुई तो हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। क्यों? पहचानते हो इसे? अरे ये तो यहाँ, नहीं, ये तो कनाडा में है। ये तो वही है। कौन है ये? थोड़ा गौर से देखिए। अरे नहीं, ये वो नहीं है। नहीं, वो नहीं। अरे ध्यान से देखो जरा, दिमाग पर जोर डालो। अरे नहीं है, इसको नहीं पहचान। आपने बोला ना ध्यान से देखो। आर यू श्योर? यस। अरे साहब, नहीं देखा हूँ मैं इसको,
नहीं देखा हूँ। तुम लोग पहुंचो, मैं ही पहुंचता हूं। इसकी खबर झूठी नहीं होती। जल्दी बैठ गाड़ी में। अरे बहू, इधर आ। आजा जय आने वाला था ना, अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, उनका फ़ोन आया था। वो ऑफिस के काम से। मुझे मालूम है वो कंपनी के काम से बाहर गया है, पर आज काहे नहीं आएगा? उनको ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला है, तो उस काम से वो बाहर गए हुए। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती है? वो आ जाएंगे, के साथ उनका बॉस भी है। आखिर माँ है ना, बेटे की चिंता तो होगी ही। जब तू माँ बनेगी ना, तब सब समझेगी। एक काम करो बहू, फटाफट 2 कप गरम गरम चाय लेके आओ। आप लोग जानती हैं इसे? कौन है ये? ये तो मेरी बहू की जैसी दिख रही है। बहू के जैसी नहीं, आपकी बहू का ही है। कहाँ है वो? ये जी, देखिए ना ये लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? पहचानो इसे। ये आधा चेहरा तो मेरी बहू संध्या जैसा है। ये आपकी बहू ही है, और इसने क्या किया है मेरी बहू ने? ये पूछे क्या नहीं किया। मर्डर किया आपकी बहू ने। नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? उसके हाथ पैर नहीं है? जब मेरी बहू ने कुछ किया ही नहीं, तो इसमें सिखाने पढ़ाने वाली कौन सी बात है? साहब जो करें तो ठीक करें। बुलाओ अपनी बहू को। संध्या, लगता है आपकी बहू घबरा गई। पुलिस वालों को नाम सुनती है। पुलिस के नाम से ही क्रिमिनल घबराते हैं इंस्पेक्टर साहब, वरना पुलिस तो आम लोगों की हिफाजत के लिए है। जी बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब आए। मेरी तरफ देखो। आप बताइए आप लोग, ये मेरी बहू का फोटो है? डोगरा साहब, आप तो जासूस हैं, बताइए। आपने समीर का कत्ल क्यों किया? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती हूँ, तो उसका कत्ल क्यों करूंगी? तब तो आप ये भी नहीं जानती होंगी कि उस होटल के वेटर ने आपको उस कमरे से बाहर जाते हुए देख लिया था जिस कमरे में कत्ल हुआ था। आप किस होटल और किस कमरे की बात कर रहे हैं? आप मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और पुलिस बिना सबूत किसी को अरेस्ट नहीं करती है, और हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरेस्ट? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, सबूत क्या है? ये फोटो जिसे आपने अपनी बहू होने की बात कही। बहू होने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कही ये फोटो मेरी बहू जैसी है। बात तो एक ही है। एक ही बात कैसे हो गई? एक जैसा मिलता जुलता चेहरा किसी और का नहीं हो सकता क्या?
मैं आपकी बहू से अकेले में बात करना चाहता हूं। चलिए। डरने की कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ पूछताछ करनी है। चलिए। पहली मुलाकात और कोई गिफ्ट नहीं? गिफ्ट तो बनता है नेक्स्ट टाइम। मेरी बहू निर्दोष है। हो सकता है, लेकिन फाइनल फैसला तो डोगरा साहब ही करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। तुमने इस समीर का सिर फोड़ा है। अब तो बता दो वो तो का क्या मतलब है? तो ऐसे ही निकल गया। सच्चाई अपने आप ही मुंह से निकल आती है। चलो। चुप। चलो। क्या कहा है इन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं। फिर इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ओ जी, वो तो मुंह उतरना ही था। इसका मतलब केस हल। अभी तो क्रिमिनल आपके सामने है। खुली आंखों का सच है कि आपकी बहू ने समीर का कत्ल किया है। जब राज खुल ही गया है तो अपने मुंह से सच सच सबको बता दो। ये नाटक बंद कर। जो सर पूछ रहा है सच सच बता। अब क्या सोच रही हो? क्यों किया मर्डर? सिर्फ नहीं उसकी तरफ आकर्षित हुई, वो भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया था और ये आकर्षण प्यार में बदल गया। हमारी पहली मुलाकात है संजय, और पहली मुलाकात में मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊंगा ये कभी सोचा नहीं था। करीब तो मैं आ गई तुम्हारी, लेकिन डर लगता है। डर? ये पब्लिक प्लेस है समीर, यहाँ मैं आते रहते कोई भी देख लेगा, और घर में धोखे से भी पता चल गया तो ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा ये बताओ, तो नंबर कहाँ से मिला? चाह तो कि वह इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। घर की क्या बात? एक मुलाकात और इतना प्यार? प्यार मुलाकातों का गुलाम नहीं है संजय, वो तो ऐसा पौधा है जिसे रोकने की जरूरत ही नहीं। वाह, इतनी लच्छेदार बातें। भाषा तो कोई भी हो संजय, प्यार की तो एक ही भाषा होती है ना। कौन सी? उसे बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। ऐसे मत देखो संध्या, दीवाना हो जाऊंगा। दीवानी तो मैं हो गई, तुम्हारे प्यार में भी नहीं, बहुत बड़ा कसूर कर डाला।
कसूर तुम्हारा भी तो है। लेकिन एक गलती कर दी। गलती? कैसी गलती? पहली मुलाकात और कोई गिफ्ट नहीं। गिफ्ट तो बनता है नेक्स्ट टाइम। वैसे गिफ्ट क्या पसंद करोगी? पहले प्यार की पहली निशानी। संध्या? संध्या तो मैं हूँ। मैं इस संध्या की नहीं, उस संध्या की बात कर रहा हूँ। मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे घर भी जाना है। पता है ना रास्ता कितना खराब है। बाइक खराब हो गई तो आज मेरे घर रुक जाओ, कल चले जाना। हमारी दूर की रिश्तेदारी है संध्या, और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कोई बहाना बना देना, बाकी मैं संभाल। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। दाल चावल रोटी सब्जी और क्या? क्या रोज रोज वही? आपके जैसे कुछ चटपटो बनाती तो मजा ही आ जाता। तो क्या अभी बना देती हूँ, मैगी बना दूँ? क्या मम्मी, अभी मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए तो पापा रिश्ते ढूंढ रहे हैं तेरे लिए। क्या मम्मी कुछ भी बात करते रहते हो? हाँ अरे इस वक्त कौन हो सकता है? जा देख जाके कौन है। अरे आप जाओ देखो जाके। अरे मैं बना रही हूँ ना, तू देख जा। कोई बात नहीं, मैं आप जाओ मैं देखती हूँ। ठीक से देखना, मैं अभी आती हूँ। ठीक। आंटी नमस्कार। नमस्ते, कौन हो तुम बेटा? जी मैं बसालतपुर का हूँ, मेरा नाम समीर है। आपकी जो ननंद है ना, उनकी ननंद का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, वो सुनीता के बेटे हो तो? ए बेटा अंदर आओ अंदर आओ। आ जाओ। कैसे हो आंटी आप? बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। थोड़ा जल्दी ले जा बेटा। हाँ जा रही हूँ। पापा शादी में गए, कल आएंगे। बाकी इंतजाम मैंने करके रखे हैं। अभी मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। मम्मी तो आके तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे। कौन सा जादू करे तुमने मम्मी पे? हाँ कि तुम्हारे गुण गाने लगी? बताओ, नहीं बताना। अच्छा मैं अभी चलती हूँ। हाँ क्यों डर रही है? अरे मम्मी सोचेंगी जिससे जान पहचान नहीं उसे इतनी देर बातें कैसे कर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। करना बेटा, खाना बनाने लगी थी ना इसलिए देर हो गई। जी कोई नहीं आंटी। और बताओ मम्मी कैसी है? सब ठीक है आंटी। और अचानक इस तरफ कैसे आना हुआ? अचानक नहीं, एक्चुअली मैं शहर में काम से आया था और काम करते करते इतना लेट हो गया समझ में नहीं आया। और हमारे घर का रास्ता भगवान ही जाने, वहाँ दिन में लोग ठोकरें खाते तो रात का आप सोच ही सकते हो। और मेरे पास है बाइक, तो मैंने सोचा इस टाइम पे चला गया, बाइक पंक्चर हो गया कुछ भी हो गया तो ना वहाँ का ना यहाँ का। और मम्मी आपके बारे में एक बार जिक्र कर रही थी। अरे बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। जब भी इस तरफ काम हो ना हमारे घर जरूर आया करो। रिश्तेदारी तो बनाने से ही बनती है ना बेटा। और बताओ
कितने भाई बहन हो तुम? जी हम 2 भाई बहन हैं और मैं छोटा हूँ। बेटा भूख लगी हो तो खाना लगा दो। संध्या बेटा खाना निकाल दो। बेटा तुम बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जी आंटी। संध्या दाल में घी डाल देना। हाँ हाँ माँ, डाल दिया। बड़ी समझदार हो गई है। ला मैं ले जाती हूँ। और सुन तू भी खाना खा लेना। हाँ माँ मैं खा लूँगी, भूख तो बहुत तेज लगी है। पर आप खाना कब खाओगे? मैं आके खाती हूँ ना। जब मम्मी समी का खाना लेके बाहर निकली तो मम्मी के खाने में मुझे नींद की गोली मिलाने का मौका मिल गया और मैंने अपना खाना निकाल के मम्मी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। भगवान, तू समीर को पहले से जानती थी और मुझे तो ऐसा दिखा रही थी कि तुम समीर को जानती ही नहीं हो। प्लीज बीच में मत बोलिए, जो भी कहना है बाद में कह लेना। यहां तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन तुमने समीर का कत्ल क्यों किया? तुम तो उसे प्यार करते थे। इस पहली मुलाकात के बाद क्या हुआ? लव स्टोरी का मम्मी पापा को पता चल गया और पापा ने मुझे बहुत मारा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तेरा गला दबा के तेरी जान ले लूं। तूने मेरी नहीं, मेरे खानदान की इज्जत सरेआम बाजार के अंदर नीलाम की है। बता कब से तेरा ये चक्कर चल रहा है उसके साथ? 4 साल से। हे भगवान, 4 साल से ये लड़की हमारे नाक के नीचे मुंह डाल रही है और हमें पता तक नहीं। 2 भाई हैं, 2 पैसे वाले हैं, उसके फादर भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। कर दो इसका रिश्ता उसके साथ और विदा कर दो इसे आज के आज ही। अगर ये समझ आ जाए इसे तो ठीक, नहीं समझ आए तो उसी के साथ इसकी शादी करके इसे विदा करो। समझी? इसे भी समझा के रखना जरा अच्छी तरह। सोच ले। हाँ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या फैसला किया तूने? जो पापा बोल रहे हैं वही ठीक है। कौन सा फैसला बेटा? तेरे मामा का बताया हुआ रिश्ता या समीर? मामा जी का।
लगता है दाल पक गई है। मैं अभी रोटी बना कर लाती हूँ। हाँ बोलो समीर। नहीं, मम्मी पापा मान ही नहीं रहे। शादी के लिए प्रेशर डाले ही जा रहे हैं और मेरे लिए कहीं अच्छा लड़का देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगा के रखी हुई है। मैंने बोला था ना तुमसे। अभी नींद की दवा है ना, खाने में मिलाने के लिए, घर वालों को सुलाने के लिए, इसीलिए तो खाना बनाती हूँ मैं। ओके, बाय। ना इंतज़ार करवाया। अब नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार। ऐसा फुल प्रूफ प्लान तो प्रोफेशनल क्रिमिनल ही बना सकते हैं। कमाल कर दिया तुमने। शायद तुम भूल गई, चोरी हत्या पाप, खुले आप से आप। चलिए अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। क्या कमी थी समीर में? सुंदर था, पढ़ा लिखा और खाते पीते परिवार का लड़का था। हर महीने 2-3 बार होटल में मिलने के लिए उसके पास जाती थी। समीर के अंदर एकाएक ऐसी क्या कमी आ गई कि संध्या ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके पिता ने समीर के साथ शादी करने के लिए कह दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा ना करने का कारण क्या था? दौलत का लालच। जी हां दोस्तों, दौलत के लालच ने संध्या को अंधा कर दिया था। अगर वो दौलत की भूखी ना होती तो समीर से
रिया का।